दोस्तों कितना मजा आता अगर भारत के पास भी चाइना और जापान जैसी टेक्नोलॉजी होती, दुबई और कतर जैसी लग्जरी सिटीज होती और अमेरिका जैसी सुपर पावर होती। ये सारी एडवांस चीजें इंडिया के पास हो सकती थी, मगर अंग्रेजों का इंडिया आना और इंडिया पे कब्जा करना इंडिया को 200 साल पीछे धकेल देता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और फैक्ट्स की वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर अंग्रेजों ने इंडिया पे कब्जा ना किया होता तो आज इंडिया किस मकाम पे होता। भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। भारत के पास कोहिनूर से लेकर कई कीमती हीरे और जवाहरात थे। प्राचीन काल में भारत के पास जितनी संपत्ति हुआ करती थी, दूसरा कोई देश उस संपत्ति के मामले में भारत के आसपास भी नहीं होता था। इस हिसाब से भारत दुनिया का आज तीसरा सबसे अमीर देश होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुलामी के दौर में अंग्रेज हर साल भारत से 4 मिलियन पाउंड की दौलत अपने देश ले जाया करते थे। यह आंकड़ा उस टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत ज्यादा है। भारत अपने हर बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपने चरम पे था, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी का असर भारत के छोटे बड़े हर उद्योग पर पड़ा। भारत अपनी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में इतना एडवांस था कि अंग्रेज भारत के टेक्सटाइल उद्योग को इंग्लैंड ले गए, जिससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। अंग्रेजों के इस एक कदम से भारत को आज भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो सोचो अगर ऐसा ना हुआ होता तो पूरी दुनिया जिन बड़े बड़े टेक्सटाइल ब्रांड्स की दीवानी है, वो सारे ब्रांड्स आज भारतीय हो सकते थे। भारतीय रेल का आविष्कार अंग्रेजों के शासन में हुआ था, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों को माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी दिक्कत हुआ करती थी। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जिसकी वजह से रेल के माध्यम से आसानी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, और इसी वजह से भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू हुआ। लेकिन अगर अंग्रेज भारत में आए ही ना होते तो भारत अपने आप ही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता, और भारतीयों के पास 70-75 साल का नहीं बल्कि लगभग पूरे 200 सालों का रेलवे टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस होता। और क्या पता जापान को बुलेट ट्रेन जैसी टेक्नोलॉजी भारत से ही मांगनी पड़ती। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की पॉलिसी ने भारत के नक्शे को 2 बड़े हिस्सों में बांट कर रख दिया। अंग्रेजों की ही मेहरबानी से भारत और पाकिस्तान 2 देश बने। अंग्रेज भारत न आते तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं होते, और भारत के पास ज्यादा मैन पावर, ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी और ज्यादा इकोनॉमिकल सपोर्ट होता। और हमारे ज्यादातर पॉलिटिशियन और न्यूज चैनल के पास भारत पाकिस्तान की फालतू की बहस करने की कोई वजह न होती, और ये टाइम वो अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग करने में लगा सकते थे, जिससे क्या पता भारत एक सुपर पावर देश ही बन जाता। अगर हम 18वीं सदी से पहले की बात करें तो भारतीय लोगों की जरूरतें बहुत कम थी। दुनिया का लगभग 25% माल अकेला भारत ही पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता था। उन दिनों भारत के व्यापारियों की लेन देन ज्यादातर यूरोपियन लोगों के साथ हुआ करती थी। भारतीय व्यापारी यूरोप को हीरे, मोती, मसाले, कपड़े जैसे कीमती चीजों का एक्सपोर्ट किया करते थे, और बदले में भारतीय व्यापारी उनसे गोल्ड की मांग किया करते थे। तो अगर अंग्रेज भारत पे कब्जा ना करते तो आज भारत दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर होता, और पूरी दुनिया के देशों के साथ अपना बिजनेस कर रहा होता और मोटा मुनाफा कमाता। लेकिन फिर भी हम भारतीयों के अंदर इतनी काबिलियत है कि पहले तो अंग्रेजों के कदमों को भारत से उखाड़ फेंका, और फिर इतने कम टाइम में दुनिया से टेक्नोलॉजी सीखी और अपनी काबिलियत के बल पर उसको और ज्यादा डेवलप किया। यहाँ तक कि आज भारत साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, स्पेस रिसर्चेज में दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और इसीलिए हमें भारतीय होने पर गर्व है। हमें उम्मीद है कि आपको भारत के बारे में ये अमेजिंग फैक्ट्स पसंद आए होंगे। ऐसे ही मजेदार इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।